أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शआइरल्लाहि वलश शहरल हराम वलल हदिय वलल क़लाइद वला आमीनल बैतल हराम यब्तगून फ़ज़लन मिन रब्बिहिम व रिज़वाना व इज़ा हलल्तुम फ़स्तादू वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अन सद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हराम अन तअतदू व तआवनू अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनू अलल इस्मि वल उद्वान वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। तर्जुमा। ऐ ईमान वालों, तुम बेहुरमती मत करो शाइरुल्लाह की और न एहतराम वाले महीनों की और न उस जानवर की जिसे हरम में जाकर ज़बह करना है, वलल क़लाइदा और उसी तरह जिनके गलों में पट्टे डाले जाते हैं, और न उनकी बेहुरमती करो जो बैतुल हराम की नियत करके जा रहे हैं, तलाश करते हैं वो अपने रब के फजल को और रजामंदी को। और जब तुम इहराम से हलाल हो जाओ तो शिकार कर सकते हो। वला यजरिमन्नकुम और तुम्हें न उभारे किसी कौम की दुश्मनी इस बात पर कि तुम उनको मस्जिदुल हराम से रोको कि तुम तजावुज़ करो हद से और ज्यादती करो। व तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा और तुम एक दूसरे के साथ तावन किया करो नेकी और तक़वे पर, और मत तावन करो एक दूसरे के साथ गुनाह और ज्यादती पर। वत्तक़ुल्लाह और अल्लाह के नाफरमानी से बचते रहो, यकीनन अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाले हैं। कल भी इन्हीं आयात के मुताल्लिक चंद मारूजात जिक्र की गई थी। ये जो आयत है इसके पसे मंजर में चंद वाक़यात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में रोनुमा हुए। एक तो यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 6 हिजरी में ख्वाब देखा कि आप अपने सहाबा किराम के साथ उम्रा करने के लिए तशरीफ ले गए। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात ने ख्वाब सहाबा किराम को बयान किया। आम तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि रात को जो वही नाज़िल होती या आपने ख्वाब देखा होता, फजर की नमाज के बाद आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात और सहाबा किराम मस्जिद ही में तशरीफ फरमा होते। आम मामूल आपका ये था कि आप इशराक पढ़ के जाते, तो जो वही आई होती या जो ख्वाब आपने देखा होता आप बयान कर देते, ताबीर भी इरशाद फरमा देते। इस मौके पर भी ऐसा ही हुआ। आपने ख्वाब बयान किया, ताबीर बिल्कुल वाज़ेह थी कि जाना है उम्रे के लिए।
आप तैयार हुए, सहाबा किराम भी आपके साथ तैयार हुए। तकरीबन 1400 सहाबा किराम आपके साथ तैयार हो। मक्का भी फतह हुआ ही नहीं। जब ये तमाम अहबाब हुदैबिया पहुंचे, मक्कातुल मुकर्रमा से थोड़ा पहले, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि आप लोग उम्रा अदा नहीं कर सकते। काफी दिन गुफ्तो सुनी जारी रही, लेकिन उन्होंने इजाजत ना दी। कहने लगे कि इस साल आप वापस चले जाएं, अगले साल दोबारा आए, 3 दिन आपका यहां पर क़याम होगा, उम्रा करते ही वापस चले जाएंगे। जब आइंदा साल आओ तो तुम्हारे पास असलहा भी नहीं होना चाहिए। ये शराइत लगा दी। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात वहां से वापस हो गए, एहराम खोला, कुर्बानी के जानवर ज़बह कर दिए। अब जब बाद में मक्का फतह हुआ तो मुसलमानों के दिल में ये बात आई कि इन्होंने हमें रोका था, हम भी इनको रोके, फिर हम भी नहीं आने देंगे इनको। एक बात। इसी तरह एक शख्स था जिसका नाम था हतीम बिन हिंद। वो सामान तिजारत लेकर आया मदीना मुनव्वरा में और उसने अपना सामान बेचा। जब वो जाने लगा तो उसने ये किया कि अपना जो नफा हुआ था वो अपने गुलाम को देखकर वहां से रवाना कर दिया और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। ऊपर ऊपर से अपने इस्लाम का इजहार करने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके आने से पहले ही बतला दिया कि ये एक बंदा आने वाला है जो रियाकार है और शैतान है, ऐसे ही आएगा और ऐसे ही जाएगा। वो आया, बड़े अपने इस्लाम का इजहार करने लगा। जब उठ के चला गया ना, जब वापस हुआ तो मुसलमानों की बकरियां चल रही थी मदीना के किसी किनारे, उनको भी अपने साथ हाँक के ले गया। जब मुसलमानों को इल्म हुआ कि उसने तो इस तरह किया है, ताक़ुब करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत दूर निकल गया था। अब ऐसा हुआ कि अगले साल सन 7 के अंदर जब मुसलमान उम्रा अदा करने के लिए फिर गए आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात के साथ, तो ये इहराम में थे, तलबिया पढ़ रहे थे। इन्होंने देखा कि एक आदमी तलबिया पढ़ रहा है और इसकी आवाज उसी तरह ही है जिस तरह वो शख्स की थी हतीम की जो आया था ताजर बनकर और बकरियां भी लेकर निकल गया। देखा तो वाकईतन वही बंदा है और हरम में कुर्बानी के लिए वो जो जानवर लेकर आया तो उनको देखा वो वही जानवर थे जो मदीने से आग के ले गया था, उनको कुर्बानी के लिए वहां पर लाया। मुसलमानों को तो गुस्सा आया कि है हमारे जानवर कब्जा लिए और अब उम्रा करने के लिए आता है तो उन्हीं को जबा करता है। इंतकामी जज्बा तो पैदा हुआ कि अब हम इसको पूछते हैं कि तूने हमारे साथ क्या किया, लेकिन हालत इहराम में और फिर अब हुदूद हरम में, न इहराम में कुछ कहा जा सकता है न हुदूद हरम में कुछ कहा जा सकता है। ये तो सन 7 हो गया। अब जब सन 8 आया, अल्लाह ताला ने मक्कातुल मुकर्रमा ही फतह करा दिया। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात के पास और सहाबा किराम के पास आ गया। अब बात के दिल में ये बात आई कि इन्होंने हमें कितना तंग किया था मक्कातुल मुकर्रमा में, तो लिहाजा हम भी इनका दाखिला बिल्कुल बंद कर देते हैं, ये नहीं आएंगे। अल्लाह ताला ने इस किस्म के वाक़यात के मुताल्लिक़ कुरान मजीद की ये आयत नाज़िल फरमाया, तुम्हारा जज्बा इंतकाम अपनी जगह में बड़ा बेहतरीन है, बड़ा अच्छा है, लेकिन ये जगह ऐसी हैं, ये चीजें ऐसी हैं
कि अगर तुम इनके पीछे पड़े तो तुम्हारे अंदर से जो एहतराम खत्म होगा उसकी भी तो तलाफी नहीं होगी। इसलिए फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शाइरल्लाह, ऐ ईमान वालों शाइरुल्लाह की बेहुरमती नहीं करनी। मक्कातुल मुकर्रमा, बैतुल्लाह, हुदूद हरम, ये सब शाइरुल्लाह में से। अल्लाह ताला ने इन जगहों को एहतराम अता फरमाया है। एहतराम वाली चीजों की और जगहों की बेहुरमती करना जायज नहीं। इसलिए अगरचे वो बंदा तुम्हें वहां पे नजर आ रहा है, अगरचे इन लोगों ने तुम्हें सन 6 में उम्रा नहीं करने दिया, कोई बात नहीं, जगह तो एहतराम वाली है ना, उन्होंने बेहतरामी की है, आप लोगों ने बेहतरामी नहीं करनी। ला तुहिल्लू शाइरल्लाह वला शहरल हराम, और इसी तरह जो एहतराम वाले महीने जो शुरू से चले आ रहे हैं, रजब का महीना, जुल्कादा, जुल्हज्जा और मुहर्रम का महीना, ये एहतराम वाले महीने, अगरचे अब उस पहले जमाने में ये होता था कि इन 4 महीनों में लड़ाई जायज नहीं थी, क़िताल जायज नहीं होता था। अब इजाजत तो दे दी गई, सूरह अल-बकरा के अंदर हम पढ़ के आए, वक्त नहीं कि मैं हवाला दिखाता, लेकिन हत्तल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि इन महीनों में लड़ाई ना हो, कुफार के साथ लड़ा ना जाए इन महीनों के अंदर। तो फरमाया कि यही वजह है, एहतराम वाले महीनों का एहतराम करना है, बेहुरमती नहीं करना। वलल हदिया वलल कलाइदा, हदी कहते हैं उस जानवर को जिसे हरम के अंदर ज़बह करना हो। आम जगह कुर्बानी करनी हो तो उज़हिया कहा जाता है, ईदुल अज़हा, अज़हा उसी से। लेकिन अगर कुर्बानी हुदूद हरम के अंदर करनी हो और उसके लिए जो जानवर लाया जाए उसको हदी कहा जाता है। तो फरमाया कि जो जानवर कुर्बानी के लिए मुतय्यन हो जाए, अब उसका भी एहतराम करना है। खामखा उसे तकलीफ पहुंचाना और उस पर खामखा की सवारियां करना, ये ठीक नहीं है। वो एहतराम वाला हो गया क्योंकि अब ये अल्लाह के नाम पर वक़फ़ हो गया। अल कलाइदा, वो जानवर जिनके गलों के अंदर पट्टा डाला जाता है। उस जमाने में यह होता था कि हुज्जाज किराम जब हज के लिए आते तो अपने अपने इलाकों से जानवर लेकर आते थे, क्योंकि वहां पर जानवरों का मिलना ये एक मुश्किल चीज हो जाती थी। अब रास्ते के अंदर चोर डाकू सारी चीजें होती थी, जब वो लूटते तो कुर्बानी के जानवर भी लूट के चले जाते। अगर उनको ये पता लग जाता कि नहीं, ये तो जानवर जा रहा है और इसकी कुर्बानी हुदूद हरम में जाके होनी है, तो फिर उसको कुछ नहीं कहते थे वो। तो उसकी अलामत के तौर पर लोग ये करते हैं कि गाय और ऊंट जो है ना, उसके गले के अंदर एक पट्टा डाल दिया जाता था, चमड़े का बना हुआ। ये अलामत होती थी इस बात की कि ये वो जानवर है जिसने हुदूद हरम के अंदर जाकर ज़बह होना है। चोर डाकू भी उस जानवर को कुछ नहीं कहते थे। तो फरमाया अल कलाइदा, जिन जानवरों के गलों में पट्टा डाल दिया जाए उसकी बेहुरमती भी नहीं करनी, क्योंकि ये भी हज के मौके पर वहां ज़बह किया जाएगा। वला आमीन अल बैतुल हराम, जब कुर्बानी के जानवर की अहमियत है, जब उस बकरी की अहमियत है, गाय और ऊंट की अहमियत है, एहतराम वाले महीनों की अहमियत है, वला आमीन अल बैतुल हराम, तो जो इंसान बैतुल्लाह का हज करने के लिए जा रहा है उसका कितना बड़ा एहतराम, उसकी शान तो बुलंद बाला है ना। एक जानवर जा रहा है वो एहतराम वाला है। तो जो हज बैतुल्लाह के लिए जा रहा है या उम्रा करने के लिए जा रहा है, पाक और साफ नीयत के साथ जा रहा है, तो फरमाया उसका एहतराम करना भी जरूरी है। हाजी का एहतराम, उम्रा करने वाले का एहतराम होना चाहिए। इसलिए फरमाया कि जो हुज्जाज किराम हैं वफ्दुल्लाह, ये अल्लाह के मेहमान होते हैं। ये जो काफिला जा रहा होता है, यूं समझो कि अल्लाह के घर जाकर अल्लाह का मेहमान बनने जा रहा है। और जिसने अल्लाह के मेहमान की ताजीम की, उसने गोया के अल्लाह की ताजीम।
तो एक आदमी ने वक्ती तौर पर नीयत की अल्लाह के घर में जाने की, बैतुल्लाह पहुंचने की, वहां जाकर इबादत करने की, अल्लाह ताला ने उसको मोहतरम बना दिया, अल्लाह ने उसको एहतराम वाला बना दिया। और जिस इंसान ने पूरी जिंदगी नीयत की कि मैंने अल्लाह के दीन की खिदमत करनी है, अल्लाह की मस्जिद की खिदमत करनी है, तो याद रखिए उसका भी अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा मकाम है। तो इसलिए हरगिज कभी भी मस्जिद का खादिम क्यों ना हो, इमाम होना, खतीब होना तो बहुत बड़ी बात है, उसका भी एहतराम होना चाहिए, क्योंकि ये तो अल्लाह के घर का नौकर है, तुम्हारा नौकर नहीं है। तो वक्ती तौर पर जाने वाले का एहतराम है, हमेशा वाले का एहतराम तो कहीं बढ़ जाता है, कहीं बढ़ जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मस्जिद में आजान देते हैं, क़यामत के दिन इनकी बुलंद गर्दन होगी। क्या मतलब? दूर से नजर आएंगे कि ये अल्लाह के घरों का जो है ना उसको आबाद करने वाले, उनकी खिदमत करने वाले हैं और वहां पर रहने वाले हैं। क़यामत के दिन इनका एहतराम होगा। जो उन एहतराम वालों के साथ यहाँ एहतराम से पेश आएंगे, उनका काम भी बन जाए। वला आमीन अल बैतल हराम यब्तगून फज़लन मिन रब्बिहिम व रिज़वाना। फरमाया वहां लोग अपने कामों के लिए नहीं आते, जो भी आता है रब का फजल तलाश करने आता है, अल्लाह की रजा को हासिल करने के लिए आता है। क्या मतलब? हर आने वाले को चाहिए कि जब वहां पर आए तो अल्लाह के फजल ही को तलाश करने वाला, उसका मकसद कोई और नहीं होना चाहिए, रियाकारी और शोहरत नहीं होना चाहिए कि मैं जो है ना हाजी बन जाऊंगा, लोग मुझे हाजी साहब हाजी साहब हाजी साहब कहेंगे, ये नहीं। मकसद अल्लाह की रजा होनी चाहिए कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो, मेरे गुनाह जो है धुल जाएं, मेरे गुनाह माफ हो जाएं। इस नीयत के साथ इंसान को वहां पर जानना चाहिए, तब जो है इंसान को फायदा होता है। नहीं तो फिर इंसान ऐसे ही है कि चक्कर लगा के आ जाए, कुछ भी उसको हासिल नहीं है। और जिसको हासिल होता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स बैतुल्लाह का हज करने के लिए गया और अल्लाह ताला ने उसके हज को कबूल भी कर लिया, उसके हज को कबूल भी कर लिया, यूं समझो कि मां के पेट से आज ही पैदा हुआ है। और फरमाया कि जिसका हज अल्लाह के यहां कबूल हो जाए, अब जन्नत के अलावा अल्लाह कोई और बदला नहीं देते उसको, जन्नत लाजमी ही देंगे। इसलिए फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ताबिउ बैनल हज वल उम्रा फइन्नहुमा युनफियानिल फ़क्र वज़्ज़ुनूब। फरमाया जितना मुमकिन हो सके हज उम्रे करते रहा करो, आते जाते रहा करो, अगर अल्लाह ताला तौफीक दे। फरमाया कि इसका एक फायदा तो यह है कि इससे गुनाह माफ हो जाते हैं, गुनाह माफ होते रहते हैं, और दूसरा फायदा यह है कि इससे फकर खत्म होता रहता है। बाजार तो लगता है ना कि इंसान खर्च कर रहा है, फरमाया कि नहीं, अल्लाह ताला तुम्हें ज्यादा अता करेंगे, इसकी वजह से रिज़्क़ बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। इसलिए पूरी जिंदगी में आप कोई ऐसा बंदा नहीं देखेंगे जो ये कहे कि मैं हज करने के लिए गया और मैं गरीब हो गया, मेरे सारे पैसे उधर लग गए। ऐसा मिलेगा जो ये कहे मैंने मकान बनाया और मैं फकीर हो गया। ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे हमने शादी की और हम गरीब हो गए। ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे मालदार थे लेकिन अल्लाह ना करे बीमारी आई, सारा पैसा लग गया, अब मैं कंगाल हो गया, खाली हो गया। ऐसे मिलेंगे, लेकिन इस तरह का कोई नहीं मिलेगा वो कहे मैं हज उम्रा करने के लिए गया और उसके बाद गरीब हो। जो भी हज उम्रे के लिए जाता है अल्लाह उसको पहले से वसी रिज़्क़ अता फरमाते, जितनी मर्तबा जाएगा ज्यादा मिले। तो फज़लन मिन अल्लाहि व रिज़वाना, क्योंकि वहां अल्लाह का फजल भी मिलता है, अल्लाह की रजा भी मिलती है। रिज़्क़ के अंदर वसअत का हो जाना, रिज़्क़ का मिलना, यह भी अल्लाह के फजल में शामिल है, अल्लाह के फजल में शामिल।
तो जिसको अल्लाह का फजल मिल गया, अल्लाह की रहमत मिल गई, उसे और क्या चाहिए। और ये सिर्फ हज की बात नहीं कि हज के मौके पर इंसान अल्लाह का फजल और रजा तलाश करे, हर काम में अल्लाह के फजल और उसकी रजा को तलाश करना, हर काम में अल्लाह के फजल को तलाश करना है। देखे ना, अल्लाह ताला ने सूरह अल-फतह के बिल्कुल आखिरी आयत में सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन का तारुफ कराते हुए फरमाया ना, वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। फरमाया कि ये आपस में बड़े नरम दिल हैं, कुफार के खिलाफ बड़े सख्त हैं। जब भी इनको देखो कभी रुकू में नजर आते हैं, कभी सजदे में नजर आते हैं। ये सारे काम इस तरीके से क्यों करते हैं? फरमाया यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, ये अपने हर काम में अल्लाह के फजल को और उसकी रजा को तलाश करते हैं। काफिरों से नफरत है तो अल्लाह की रजा के लिए, आपस में मोहब्बत है तो अल्लाह की रजा के लिए, रुकू है अल्लाह की रजा के लिए और सजदा है तो अल्लाह की रजा के लिए। ये होना चाहिए। मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह, जो किसी से मोहब्बत करे तो अल्लाह के लिए, किसी से दुश्मनी रखे तो अल्लाह के लिए, व अता लिल्लाह, दे तो अल्लाह के लिए, न दे तो अल्लाह के लिए, फ़क़द इस्तकमल ईमान। फरमाया ऐसे आदमी का ईमान मुकम्मल और कामिल है कि जो करता है तो अल्लाह की रजा के लिए। आज हम सब फलस्तीन के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं तो किसके लिए? क्या वो हमारे को रिश्तेदार हैं, हमारे को दोस्त अहबाब जानने वाले, हम नाम भी नहीं जानते उनका, लेकिन किसके लिए? अहब्ब लिल्लाह, अल्लाह के लिए हमें उनसे मोहब्बत है, इसलिए हम उनके साथ दुआ, उनके लिए दुआ कर रहे हैं। इसराइल से और इसराइलियों से नफरत है, किस लिए? कि वो अल्लाह के दुश्मन। अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह, मोहब्बत भी अल्लाह के लिए, दोस्ती भी अल्लाह के लिए, दुश्मनी भी अल्लाह के लिए। ये कमाल ईमान की अलामत और निशानी। तो फरमाया जो अल्लाह के फजल को तलाश करने के लिए और उसकी रजा के लिए आए तो उनका भी एहतराम करना चाहिए, उनकी बेहतरामी करना भी जायज नहीं है। और अगला हिस्सा रह गया, इंशाअल्लाह कल उसका तज़किरा करेंगे। अल्लाह हम सबको ऐसा मुसलमान बनाए जो अदब व एहतराम करने वाला हो, और जो अदब व एहतराम के काबिल लोग हैं अल्लाह उनके अंदर हमें भी शामिल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।